भवोदधि यह मुझे वरदान दो, हे सुधा सागर दयालु। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालु। ओम ह्रामूलोय शब्द साहुलम मुनिश्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तक नहीं है वैसे ही उसको उन्होंने समवाय संबंध के उदाहरण में वहां पर दिया है। ऐसा मानने वाला कौन है? ऐसे मानने वाले मुझे जहां तक तो ध्यान है नैयायिक। बट तंतुवत तो नहीं मानते, देखो क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ। नव्य न्याय में क्योंकि हमने पढ़ा था तो नव्य न्याय नैयायिकों के लिए प्रयोग होता है। जीवास्तिकाय का विवेचन है जी, प्रसंग असाधारण गुण दिया और समवाय संबंध का पंचास्तिकाय असाधारण। तो वो आपको यहाँ कोड करना चाहिए कि, और वो कोड ये करना चाहिए कि समवाय संबंध जो है अन्य जो नैयायिक आदि मानते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। समवाय संबंध वो भी मान रहे हैं, समवाय संबंध जैनी भी मान रहे हैं, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, दोनों का समवाय संबंध से क्या अर्थ है? मनुष्य यहाँ पर है, मिल गया। ये इसमें है कि वह इस प्रकार ज्ञान के समवाय से पूर्व जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी, इस प्रकार दो विकल्प अवतरित होते हैं। वहां यदि ज्ञानी है तो ज्ञान का समवाय व्यर्थ है, क्योंकि उस समवाय से पूर्व ही ज्ञानित्व है। अथवा यदि अज्ञानी है तो वहां भी दो विकल्प हैं, अज्ञान गुण के समवाय से अज्ञानी है कि स्वभाव से अज्ञानी है। अज्ञान गुण के समवाय से तो अज्ञानी हो नहीं सकता, अतः अज्ञानी जीव के अज्ञान गुण का समवाय व्यर्थ है, क्योंकि अज्ञानित्व तो पहले से ही विद्यमान है। और यदि स्वभाव से अज्ञानित्व है तो उसी प्रकार गुण होने के कारण स्वभाव से ही ज्ञानित्व भी है। यहाँ जैसे मेघ पटल से आच्छादित सूर्य से प्रकाश पहले से ही विद्वान है, बाद में पटल विघटन के अनुसार प्रकट होता है, उसी प्रकार जीव में निश्चय नय से क्रमकरण व्यवधान से रहित तीन लोक रूपी उदर विवर में स्थित समस्त वस्तुगत अनंत धर्मों का प्रकाशक अखंड प्रतिभासमय केवल ज्ञान पहले से ही स्थित है, परंतु व्यवहार नय से अनादि कर्मों से आवृत्त होता हुआ ज्ञात नहीं होता है, बाद में कर्म पटल के विघटनानुसार प्रकट होता है। जीव से बहिर्भूत दूसरा ज्ञान कुछ भी है ही नहीं, अतः बाद में समवाय संबंध के बल से जीव में संबंध भी नहीं होता, ऐसा भावार्थ है। ये समवाय संबंध में है महाराज। अब गुड़गुड़ी के कथनचित एकत्व को छोड़कर अन्य कोई समवाय नहीं है, ऐसा भी इसमें बताया गया है। एक लाइन बता दो ना कि समवाय संबंध, ये तो खंडन हुआ समवाय संबंध का जी। तो जैनाचार्य और अन्य आचार्यों के समवाय संबंध एक लाइन में बताओ। जैसे गुणगुणी, हाँ, तो ये कौन मान रहा है? गुणगुणी तो जैनाचार्य। हाँ, और गुण गुणी के साथ जैनाचार्य मानते हैं, जुड़ जाता है, तब जाकर के जीव ज्ञान चेतना आती है। तो जो प्रारंभ में किया वो खंडन रूप था, और जीव और गुण का जो अनादि अनंत संबंध है, जैनाचार्य उसको समवाय संबंध बोलते हैं।